दिस वीडियो इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू सर्कल। सर्कल में जो सेंटर होता है, रेडियस होता है, डायमीटर, कॉर्ड, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हियर आई हैव ड्रॉन वन सर्कल। सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट, यू कैन नॉट काउंट देम। बीच में जो पॉइंट है दैट विल बी कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सेंटर को फिलहाल मैं नेम देता हूं O। सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स और बीच में ये जो पॉइंट है दैट विल बी कॉल्ड एज द सेंटर। नाउ इफ यू जॉइन सेंटर विथ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सेंटर के साथ कोई भी एक पॉइंट तक ज्वाइन करो तो वो जो सेगमेंट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर से लेकर कोई भी एक पॉइंट, समझो मैंने यहां पर पॉइंट ए के साथ सेंटर को ज्वाइन किया तो सेगमेंट ओ ए विल बी कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, अभी इस सर्कल के ऊपर मैंने और दो पॉइंट लिए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अगर मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, देन इट विल बिकम द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इट विल बिकम द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सेगमेंट BC is the chord. So how will you define a chord? Segment joining any two points of the circle is called as the chord of the circle. How will you define a radius? Segment joining the center and any point on the circle is called as the radius. अब डायमीटर क्या है? डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से जाता है। अब यहां पर मैंने एक सेगमेंट PQ बनाया है विच इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जैसे सेगमेंट BC कॉर्ड है सर्कल का, सेगमेंट PQ भी कॉर्ड है सर्कल का, because segment PQ is joining the 2 points on the circle. That's why segment PQ is the chord. लेकिन ये chord होने के साथ साथ diameter है। Primarily it is a chord, but then it is a diameter also. And because it is passing through the center, so it will be called simply as the diameter. Diameter is the longest chord of the circle. Diameter is the longest chord. एक तो ये chord है क्योंकि वो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, that's why it will become the chord of the circle. और क्योंकि वो सेंटर से जा रहा है तो it will be called as the diameter of the circle. Diameter, D-I-A-M-E-T-E-R. Diameter और रेडियस में एक रिलेशन है। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब डायमीटर का लेंथ हमेशा रेडियस से डबल होगा। समझो रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस अगर 6 सेंटीमीटर है तो डायमीटर हो जाएगा उसका डबल, 12 सेंटीमीटर। यहां पर एंगल POA विल बी कॉल्ड एज द सेंट्रल एंगल। एंगल POA will be called as the central angle क्योंकि एंगल POA का वर्टेक्स सेंटर O है। एंगल POA का वर्टेक्स सेंटर O है, that's why एंगल POA will be called as the central angle. और एक सेंट्रल एंगल है यहां पर, एंगल QOA. एंगल QOA is also the central angle because the vertex of the angle is on the center of the circle. Now, what about congruent circle? Congruent circles किसको बोलेंगे हम लोग? अगर दो सर्कल का रेडियस सेम होगा, सर्कल को बनाने के लिए हमें रेडियस चाहिए, हम कंपास यूज करते हैं। सर्कल बनाने के लिए हम कंपास यूज करते हैं। कंपास पे जो मेजरमेंट लिया that will be called as the radius of the circle. That will be called as the radius of the circle. समझो मुझे अगर 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाने का है तो मैं कंपास पे 3 सेंटीमीटर लूंगा, कंपास पे 3 सेंटीमीटर लूंगा और एक सर्कल मैं बना दूंगा ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर।
नाउ व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स? अगर दो सर्कल्स का रेडियस इक्वल है देन दे विल बी कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. सपोज मैंने एक सर्कल बनाया ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर और एक सर्कल बनाया ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे बिकॉज दोनों का रेडियस इज इक्वल. दे विल बी कॉल्ड एज द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. तो सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनका रेडियस शुड बी इक्वल, देन दे विल बी कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट सर्कल. अब देखते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होगा. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैं फिगर ड्रॉ करके बताता हूं. अगर एक से ज्यादा सर्कल का सेंटर सेम हो देन दे विल बी कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल. अब मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया, उसी सेंटर को लेकर मैंने और एक सर्कल बनाया, उसी सर्कल को लेकर मैंने उसी सेंटर को लेकर मैंने और एक सर्कल बनाया और वापस वही सेंटर को लेकर मैंने और एक सर्कल बनाया. अभी ये सारे सर्कल्स का सेंटर एक ही है. That's why they will be called as concentric circles. So concentric circles you can define as circles having same center, one inside the other having the same center, then they will be called as concentric circle. उनका सेंटर तो सेम है लेकिन उनका रेडियस डिफरेंट होगा. जैसे कि जो इनर मोस्ट सर्कल का रेडियस ये है और जो आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस ये है. सेंटर दोनों का सेम है, 1 2 3 4 चारों सर्कल का सेंटर तो सेम है लेकिन रेडियस उनका डिफरेंट होगा. इनर मोस्ट सर्कल का रेडियस इज द स्मॉलेस्ट, आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस इज द लॉन्गेस्ट. नाउ वी विल सी व्हाट आर टचिंग सर्कल्स. टचिंग, now two circles can touch each other either internally or externally. They can touch each other either internally or externally. अब पहले मैं बताता हूं इंटरनली टचिंग सर्कल्स क्या होते हैं. मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया विथ सेंटर P और मैंने और एक सर्कल बनाया विथ सेंटर Q. दोनों सर्कल इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं एट पॉइंट T. दोनों सर्कल यहां पे टच कर रहे हैं पॉइंट T. इंटरनली दे आर टचिंग ईच अदर इंटरनली. वन सर्कल विथ सेंटर P, वन सर्कल विथ सेंटर Q, दे आर टचिंग ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट T. सो देयर इज अ प्रॉपर्टी, ये सेंटर्स और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो टचिंग पॉइंट है तीनों कोलिनियर होगा बाय द प्रॉपर्टी. इफ द टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर इंटरनली देन देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर ऑलवेज कोलिनियर. अब अगर समझो मैंने लिया इंटरनल सर्कल, जो अंदर मैंने सर्कल बनाया है विथ सेंटर Q, उसका रेडियस R1 है और जो आउटर सर्कल एक्सटीरियर में जो मैंने बनाया है वो सर्कल का रेडियस है R2. बाहर वाले सर्कल का रेडियस R2 है, अंदर वाले सर्कल का रेडियस R1 है. Now if we want to find out the distance between the two center, दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है, that we can find out by the difference of the two radii, R2 minus R1.
if the two circles are touching each other internally, then सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई. डिफरेंस मतलब दोनों रेडियस को माइनस करेंगे तो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस मिलेगा. अब यहां पर एक सर्कल है सेंटर P आउटर सर्कल, एक सर्कल है विद सेंटर Q इनर सर्कल. डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों सर्कल्स के बीच सेंटर्स का जो डिस्टेंस है PQ, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई R2 माइनस R1. आउटर सर्कल का रेडियस R2 था तो वो बिगर है, इनर सर्कल का रेडियस R1 है तो वो स्मॉलर है. देयरफॉर डिस्टेंस PQ विल बिकम R2 माइनस R1. अब देखते हैं एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स कैसे होंगे. नाउ आई एम ड्रॉइंग वन सर्कल with center P and one circle with center Q. Both are touching externally at point T. At point T. Both are touching externally at point T. अब यहां पर भी वो प्रॉपर्टी है, centers and the point of contact are collinear. Centers and the point of contact will become collinear. सर्कल विथ सेंटर P का रेडियस समझो मैंने लिया R1, सर्कल विथ सेंटर Q का रेडियस मैंने लिया R2. तो दोनों सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा PQ will become the sum of the radii R1 plus R2. One circle with center P, radius R1. Other circle with center Q and radius R2 are touching externally at point T. Centers and this touching point will become collinear. दोनों centers के बीच में distance कितना होगा? Because these two circles are touching externally, तो distance PQ will become R1 plus R2, sum of the radii. जब इंटरनल था तो R1 माइनस R2 और जब एक्सटर्नल है तो R1 प्लस R2. ये तो बात हुई सर्कल्स टचिंग ईच अदर आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली. व्हाट अबाउट टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स? टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इन 2 पॉइंट्स. Only in 2 points. Two circles will always intersect each other in 2 points. यहाँ पर एक सर्कल मैंने बनाया विथ सेंटर P, एक सर्कल मैंने बनाया विथ सेंटर Q. तो ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स में A एंड B. पॉइंट A और पॉइंट B में दोनों ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और ये दोनों सर्कल्स में एक कॉमन कॉर्ड आ जाएगा. सेगमेंट AB कॉमन कॉर्ड है. सर्कल विथ सेंटर P का भी ये कॉर्ड है AB, सर्कल विथ सेंटर Q का भी ये कॉर्ड है AB. सेगमेंट AB is the common chord of the two intersecting circles.